नमस्कार, आप देख रहे हैं भोला भाई लाइव और अभी मैं मौजूद हूं केसरिया में बाबा केसरनाथ मंदिर के पास। और बाबा केसरनाथ मंदिर का इतिहास क्या है इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो केसरिया में जहाँ पर मैं हूँ बाबा केसरनाथ मंदिर के पास, यहाँ सामने गंडक नदी में बाढ़ आया हुआ है और बाढ़ का जो पानी है वो आप यहाँ देख सकते हैं लगा हुआ है। और बाबा केसरनाथ मंदिर के बारे में, इसके इतिहास के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले यहाँ मंदिर के एक पुजारी हैं, उनसे हम बात करेंगे। आपका नाम क्या है? और किशोर मिश्रा। औध किशोर मिश्रा। अच्छा औध किशोर मिश्रा जी, ये बताएं कि ये मंदिर का इतिहास कितना पुराना है? 1970 में खुदाई हो रहा था गंडक नहर का। उसी समय खुदाई में बाबा मिले हैं। इसके बाद में फिर इनको कोड़ कर देखा गया कि इनका लंबाई कितना है। लंबाई इनका 35 फीट नीचे तक ले हैं बाबा जी। लीलम पत्थर हैं, स्वयं एक एक पथले हैं, बहुत प्राचीन। हम लोग सुने हैं इससे पहले कि जहाँ जो यहाँ गढ़ जो है आज बुद्ध स्तूप से कायम कर दिया गया है, वो इनका गढ़ था राजा बेन का। और राजा बेन के लड़का हुए राजा पृथु, जो 24वां अवतार माना जाता है विष्णु का। उन्हीं का स्थापना किया हुआ ये लिंग है। जैसे हम लोग प्राचीन समय से सुन रहे हैं, हमारे बाबा दादा कह रहे थे, उसी तरह सब सुन रहे हैं से यहाँ मंदिर था। लेकिन पहले तो यहाँ लिंग नहीं था ना? नहीं था, लेकिन उसका इतिहास था। उसका इतिहास था। खुदाई में ये प्राप्त। खुदाई में कि नारायणी के उत्तरी छोर में शिव शंकर का लिंग है, जो बहुत बड़ा लिंग है। ब्रिटिश सरकार के पहले औरंगजेब तो जो था भारत, हाँ, जो हमारे देश पर शासन किया, वो हर मंदिर हम लोग का धर्म को जो तुरवा कर दबा दिया गया। उसी में हुए हुए थे, खुदाई हो रहा था, मिले हैं। तो इनका एक पूरा हो रहा है धूमधाम से। तो इनका ये कहना है कि औरंगजेब के समय बहुत से मंदिर तोड़े गए, मूर्तियां तोड़ी गई, और उसमें से एक ये मंदिर भी था और उसी में इस मंदिर को तोड़ा गया। लेकिन जो खुदाई में बाद में जो लिंग मिला, और उसके बाद में इस मंदिर का नाम भी जो है आज बाबा केसरनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह केसरिया में ये लिंग मिला। केसरिया में मंदिर जो है बाबा केसरनाथ का, तो इसका जो नाम है केसरनाथ बाबा, ये इस नाम के पीछे का कारण क्या है ये बताएं। केसरनाथ बाबा ही नाम क्यों रखा गया? इसलिए केसरिया में उखड़े हैं, इसीलिए उस समय रख दिया गया केसर बाबा। अच्छा, केसरिया का नाम केसरिया कैसे पड़ा, इसके बारे में कुछ बता सकते? तो बहुत प्राचीन समय से केसरिया नाम है इसका। लेकिन जब हम हिंदू धर्म की बात करते हैं, हिंदू परंपरा, सनातन परंपरा के हिसाब से केसरिया को एक धार्मिक रंग के रूप में जाना जाता है। और केसरिया कहीं ना कहीं, जैसे हम भगवा को शंकर भगवान के रंग के, उनके पसंदीदा रंग के एक प्रतीक के रूप में जानते हैं, देखते हैं, वैसे ही केसरिया रंग के बारे में भी कहा जाता है। और ऐसी जो मान्यताएं हैं, मान्यताओं को अगर हम जोड़ने की कोशिश करें तो ऐसा लगता है कि ये मंदिर का जो इतिहास है वह हजारों वर्ष पुराना हो सकता है। आप जो जैसे जो बता रहे हैं, जो वंशज जो, उनका लगभग इतिहास कितने बहुत पुराना है। राम अवतार का पहले के थे, राम अवतार का पहले के बात है। धार्मिक पुस्तकों में है? धार्मिक पुस्तकों में है। किसमें है? पुराण में है। शिव पुराण में। तो इनका ये कहना है कि शिव पुराण में इस मंदिर के बारे में, इस मंदिर के लोकेशन के बारे में चर्चा की गई है, बताया गया है। और इस तरह से नारायणी के उत्तरी छोर में राजा पृथु का स्थापना किया हुआ शिव का लिंग है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि बिहार के अलग अलग जगहों के बारे में जो मैं लगातार रिपोर्टिंग कर रहा हूं, बिहार के गौरवशाली इतिहास के बारे में जो कुछ भी जो जानकारी है वह आप तक पहुंचाने की जो कोशिश कर रहा हूं, उसमें इस मंदिर का इतिहास भी कितना गौरवशाली है। यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी, जो इस मंदिर के वजह से और मंदिर के प्रांगण में रहने की वजह से उनका जो रोजी रोटी चल रहा है, ये तो आप देख ही सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ इस मंदिर के बारे में कुछ जो जानकारी है वह भी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? जोगिंदर पांडे। अच्छा, आप यहाँ पुजारी हैं मंदिर के? जी नहीं, मंदिर के पुजारी हम लोग नहीं, हम लोग यहाँ का पंडा है। अच्छा, मंदिर के आप पंडा? फूल बेचते हैं, महादेव पुजवाते हैं, जजमान से आता है लोग। आप कब से यहाँ पंडा? हम लोग करीब यहाँ पर 30 बरस से। आपका घर कहाँ हुआ? बस ये केसरिया पुरानी बिहार वार्ड नंबर 9 में। अच्छा, इस मंदिर के इतिहास के बारे में आपको क्या जानकारी है? हमको तो यही जानकारी है कि ये जो है सो बाबा केसरनाथ जो है सो वो आपको
बौद्ध स्तूप जो कहते हैं लोग, तो बौद्ध स्तूप तो बाद में हुआ है, उसके पहले राजा बेन का गढ़ है। और इधर रोड के साइड में जो है सो रनिवास है राजा का, तो उन्हीं का स्थापित किया हुआ ये लिंग नीचे था। 1970 में एक लड़का जो है सो यहाँ पर ऐठा खोदने के लिए आया, तो उसकी हंसुआ के नोक पर बाबा पड़े और उसी को जो है सो लोग जो है सो कोड़ कोड़ कर निकाले। तो 5 फीट तक लोग कोड़ कर देखा है। बाबा एक ही पत्थर में है। बाबा को लोग कहता है, हम लोग तो उतना जानकार नहीं है, लोग कहता है कि बाबा ओरिजिनल नीलम पत्थर है। तो यहाँ जो शिवलिंग है उसके बारे में ये बताएं। समझिए कि जो स्वर्ण रंग का पूर्णिमा का चंद्रमा भी है जो कि दिखाई देता है। जल चढ़ाइएगा, कोई भी आता है जल चढ़ाने तो हम लोग जजमान को ले जाकर दिखाते हैं। स्वर्ण रंग का, सोने स्वर्ण का, रंग का, सोने के रंग का जो है सो चंद्रमा है, जबकि पूर्णिमा का उस पत्थर के ऊपर, उस लिंग पर, पत्थर नहीं कहिए, लिंग कहिए, हाँ। लिंग के ऊपर जो है हाँ। सो स्वर्ण रंग तो का। ये पूर्णिमा आस्था की का बात चंद्रमा, है, आस्था की इन्हें बात है। इन्हें जो ऐसे आस्था देखिए, है और उसके देखिए, हिसाब से ये शिव व्याख्या के- कर रहे शिव हैं। के माथे पर कौन चंद्रमा होता है? दूज का। हाँ। लेकिन इनके ऊपर जो है सो पूर्णिमा का चंद्रमा। और इसके पीछे क्या वजह है, इसके बारे में? यही तो हम लोग को भी उतना विशेषता नहीं है, लेकिन विशेषता इसलिए है कि जो है सो स्वर्ण रंग का है और उसके बाद जो है सो पूर्णिमा का चंद्रमा है। तो बिना विशेषता का तो इसमें है नहीं। और जो है सो आपको लिंग भी इतना सुंदर है कि देखने में जो है सो लोग को जो है सो तृप्ति हो जाती है। तो यहाँ के लिंग के बारे में, जो शिवलिंग है उसके बारे में इनका कहना है कि वो नीलम पत्थर का है और नीलम पत्थर काफ़ी महंगा समझा जाता है, दुर्लभ पत्थर है। और इस तरह से इस शिवलिंग के बारे में अगर हम देखें, इसके महत्व के बारे में देखें, तो इसका जो इतिहास है और इसको जब भी स्थापित किया गया होगा वह काफ़ी गौरवशाली है। और स्थापित पहले है लेकिन खुदाई में फिर से इसे प्राप्त किया गया। 1970 में प्राप्त हुए हैं। बाबा जो है सो यहाँ दिखाई दिए 1970 फिर से खुदाई। जी। पहले तो नहर इस पर खुदाई हुआ, नहर खुदाई होकर जो है सो बरसात आ गया, नहर का काम बंद हो गया। उस नहर के पेटी में जो है सो ऐठा के खोदने के क्रम में लड़का, लोग 10 बरस का लड़का जो होता है ऐठा निकालता है, तो उसी क्रम में इनका ये कहना है कि जो गंडक जो नदी है और उसके पास जो नहर है वो खुदाई की गई और नहर के खुदाई में भी ये शिवलिंग प्राप्त नहीं हुआ। नहीं। उस नहर में कोई बच्चा था जो यहाँ पे होता है ऐठा घोंगा या जमीन से कुछ ऐसे निकालते हैं लोग, तो उस क्रम में जो है ये जो शिवलिंग है यहाँ का वो मिला और उसके बाद में इसको केसरनाथ बाबा का नाम दिया गया। और केसरनाथ बाबा के मंदिर के नाम से आप इस मंदिर को जानते हैं। भगवान शिव के रूप में, भगवान शिव के अवतार के एक रूप में इस मंदिर में जो पूजा की जाती है भगवान केसरनाथ बाबा की, तो सब लोग मात लगाने के लिए और छठ मूल करने के लिए लोग आते हैं, लोग जजमान हैं लोग। देखिए तो यहाँ के जो लोग भी हैं, जो स्थानीय लोग हैं या जहाँ से भी लोग आते हैं, उनकी जो आस्था है, जो भी शुभ कार्य होते हैं उन सब में ये यहाँ आकर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेते हैं, बाबा केसरनाथ का आशीर्वाद लेते हैं। पहले गाड़ी का पूजा यही कराता है लोग, उसके बाद अपना गाड़ी चलाता है। अच्छा, गाड़ी का जो पूजा होता है और भगवान भोलेनाथ के मंदिर में, आप ये बताएं कि भगवान भोलेनाथ भौतिकतावाद को पसंद नहीं करते हैं, वे प्रकृति तो गाड़ी से का प्रेम पूजा तो करने विश्वकर्मा वाले। का ना होता है, गाड़ी का पूजा तो विश्वकर्मा का होता है, लेकिन लोग का आस्था है कि हम बाबा के धाम पर जो है सो उनके यहाँ कर रहे हैं। ये तो लोगों को जिनसे भी जिस चीज़ से प्रेम होता है और उस लगाव में जो है वो भगवान भोलेनाथ को किसी न रूप में किसी रूप में देखते हैं और उनसे जो उनका जो आशीर्वाद है वह प्राप्त करना चाहते हैं। और इसलिए इस मंदिर में लोग जो नए गाड़ी भी खरीदते हैं उसकी पूजा कराने के लिए आते हैं। इस मंदिर के इतिहास के बारे में हम जो आप तक जो जानकारी पहुंचा रहे हैं, यह जानकारी काफ़ी पुराना है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं जो यहाँ का जो इतिहास जुड़ा हुआ है, जैसे बौद्ध स्तूप के बारे में बताया जाता है, वहाँ के जो पुराने जो राजवंश जो रहे हैं उनके बारे में जिस तरह से इस मंदिर का इतिहास जुड़ा है, तो कहीं ना कहीं यह केसरिया के साथ साथ पूरे बिहार के गौरवशाली इतिहास का गवाह है। में आप देखेंगे मंदिर के बाहर सड़क के दोनों तरफ जो दुकानें लगी हैं, इसमें जिन लोगों की जो रोजी रोटी है मंदिर से चलती है वो आपको यहाँ दिख जाएंगे, क्योंकि मंदिर में तो ताला लगा हुआ है, लेकिन मंदिर के बाहर श्रद्धालु जा रहे हैं और श्रद्धालु जब यहाँ आएंगे तो उन्हें पूजा सामग्री भी चाहिए और इसलिए यहाँ कुछ पंडे हैं मंदिर के और वो यहाँ आपको दिख रहे हैं। हम एक एक करके उनसे बात कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? प्रमोद मिश्रा। अच्छा, आप कहाँ से हैं? हम
पूर्वी चंपारण से ही है, खोखड़ा गांव ग्राम पड़ता है। कितना दूर पड़ेगा यहाँ से? यहाँ से 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर। हम्म। अच्छा, फिलहाल मंदिर में जो है वो ताला लगा हुआ है हाँ। और आप जो है यहाँ बैठ रहे हैं, हम्म। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? श्रद्धालु आते हैं और अपने गेट पर अपनी मनोकामना के अनुसार अपना पूजा करके फिर वापस चले जाते हैं। यहाँ भीड़ भी नहीं लगती। तो इनका ये कहना है कि जो पूजा सामग्री है, श्रद्धालु तो पहुंच ही रहे हैं यहाँ पे, उन्हें पूजा सामग्री चाहिए और इसके लिए यहाँ कुछ दुकानें यहाँ आप देख सकते हैं कि जो खुली हुई है और कुछ पंडा जो है मंदिर से जुड़े हुए वे भी यहाँ पे हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की जो संख्या है ये पहले से ज़्यादा है। नहीं है, बहुत कम है। हम लोगों के पेट रोजी रोटी पर भी घात लग गई है। पहले श्रद्धालु जो थे वो कितना हुआ करते पर पूरा ये रोड जाम रहती थी, खचाखच लोग बराबर रहता था दिन भर। लेकिन आज तो इक्का दुक्का लोग आते हैं और इक्का दुक्का लोग आकर के पूजा करते हैं फिर चले जाते हैं। अच्छा, तो इस बीच आपका जो इससे जो आय होता होगा, हाँ, वो तो काफ़ी घट चुका होगा। बहुत लगभग कितना? बहुत 1% नहीं है। पहले हम लोगों की परिवार पूरी खुशी आनंद से चलती थी। मंदिर के आसपास जो भी दुकानें हैं, ये दुकानें कब से खुल रही हैं? जब से बाबा हैं। नहीं, ये जो बीच में जो महामारी का समय चला हुआ था, बीच तो इसमें जो बहुत सी दुकान फ्री हुआ था उस टाइम से फिर चल रही है। बीच में सभी दुकानें बंद थी, बिल्कुल बिल्कुल बंद थी, यहाँ ढठर लगी हुई थी। तो उस समय श्रद्धालु आते थे? नहीं आते थे, उतना भी नहीं आते। एकदम नहीं आते थे। तो इनका कहना है कि धीरे धीरे श्रद्धालु जो है अब आ रहे हैं, उनकी संख्या धीरे धीरे अब जो है फिर से बढ़ रही है। लेकिन जब लॉकडाउन था, पूरी तरह से लॉकडाउन था, उस समय जो है यहाँ बिल्कुल ही श्रद्धालु नहीं आया करते थे और उस बीच जो है आपका जो आय था बिल्कुल रुका हुआ होगा। तो फिर कैसे बिल्कुल मर गया काम चलता था? अपना खेती बाड़ी के अनुसार, खेती बाड़ी कराते हैं? खेती बाड़ी के अनुसार चलता था, भगवान भरोसे। तो अभी जो है अभी खेती बाड़ी की क्या स्थिति है? खेती बाड़ी में तो पूरा कमर भर पानी है। इतनी न पानी आई है बाढ़ का कि जो कमर भर पानी हो गया, सारा बिया दह गया, जड़ गया, उसी में गल गया, रोप भी नहीं हो पाएगा। यहाँ पास में आप देख सकते हैं, पास में गंडक नदी है और गंडक नदी में जो बाढ़ आया हुआ है उस बाढ़ का पानी आप यहाँ देख सकते हैं। पहले ये पानी यहाँ गंडक नदी का था क्या? हाँ, लगा हुआ था? हाँ, उसी का पानी है ये हमेशा रहता है? नहीं, हमेशा नहीं रहता है। अभी बाढ़ जो आई है उसके बाद तो आप दिखा दे, जो बाढ़ आया हुआ है, बाढ़ की वजह से ये पानी यहाँ लगी हुई है और बेतिया बगहा गंडक नदी का जो पानी है वो सब यहाँ आप देख सकते हैं बाढ़ के रूप में। और मंदिर के जो पुजारी हैं अभी फिलहाल हैं? हाँ है, मंदिर के हाँ अंदर हैं। वो अंदर है? हाँ, तो उनके आंगन में। वहाँ मंदिर में ताला लगा हुआ है, मुझे पता चला कि मंदिर में ताला लगा हुआ हाँ है। तो पता, तला है। वो सुबह शाम को पूजा होने के लिए और सुबह पूजा होने के लिए खुलता है, बाकी टाइम बंद रहता है। पुजारी हैं अंदर? पुजारी है वहाँ पर आंगन में। केसरिया के बाबा केसरनाथ मंदिर का दर्शन कराने के लिए हम अभी मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं, जहां आप देख सकते हैं कि मंदिर के अंदर ताला लगा है, लेकिन बाहर श्रद्धालु हैं। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए जो मंदिर है वहां हर जगह आप अभी ताला देख सकते हैं, ताला लगा हुआ देख सकते हैं। लेकिन जो मंदिर का पूरा जो प्रांगण है, जो इसका भवन है, वो आप देख सकते हैं ये निर्माणाधीन है और फिलहाल अपने नए रूप में निर्मित किया जा रहा है। और भगवान भोलेनाथ का दर्शन कराने के लिए, बाबा केसरनाथ का दर्शन कराने के लिए, शिवलिंग का दर्शन कराने के लिए हम अभी मंदिर के अंदर भी पहुंच रहे हैं। केसरनाथ मंदिर है, फिलहाल मंदिर में आप देख सकते हैं कि ताला है और जो कोरोना जो महामारी जो फैली हुई है उसको ध्यान में रखते हुए मंदिर खोला नहीं जा रहा है। लेकिन जो श्रद्धालु हैं वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पहुँच रहे हैं और वे मंदिर का बाहर से ही भगवान बाबा केसरनाथ का पूजा कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि अंदर दिखाएं जो शिवलिंग है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो नीलम पत्थर है, नीलम पत्थर का है और जो शिवलिंग है वो मैं आप तक आपके दर्शन के लिए बाहर से ही उसका दृश्य पहुंचा रहा हूं और आप बाबा केसरनाथ का दर्शन कर सकें, इसलिए मैं ये प्रयास मंदिर के बाहर से ही कर रहा हूं, क्योंकि मंदिर बंद है।
लेकिन बाहर से जो खिड़की है आप देख सकते हैं, जो केसरनाथ बाबा, जो भगवान शिव का जो शिवलिंग है उसका दर्शन आप यहीं से कर सकते हैं। आप देखते रहिए भोला भाई लाइव।